बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 से पहले एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसे ड्राइव करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 में उसका यूज़ है। ठीक है, उससे रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज 1.2 होनी है। अब वो कैसे ड्राइव करना है, तो सबसे पहले हमने लिख लिया डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्योंकि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर लास्ट एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन में वो वाला मेथड सीखा है हमने कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, द क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिखी है इन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख रहे हैं ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वो हमने लिख लिया। वैसे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से अगर हम सॉल्व करें, जिस तरह के हमने एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन किया है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो उसका तरीका क्या होता है कि हमारे पास जो एंड पे कांस्टेंट होता है उसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं और हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। जब सी को हम उधर लेके जाएंगे तो माइनस सी। अब हमने, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसे खत्म करना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय ए ऑन बोथ साइड। ठीक है, ए पे हम क्या कर देंगे, हर वैल्यू को ए पे हम डिवाइड कर देते हैं, सी को भी हमने ए पे डिवाइड कर दिया, तो ये ए से कट जाएगा और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने एक्स स्क्वायर बी ओवर ए एक्स पे फार्मूला कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम खाली ब्रैकेट्स डाल लेते हैं, जो फार्मूले की डिमांड होती है। हमने खाली ब्रैकेट्स डाल लिए हैं, इधर भी हमने एक ब्रैकेट डाली इज इक्वल टू, यहाँ माइनस सी ओवर ए है और यहाँ पे भी हमने एक ब्रैकेट और ऊपर स्क्वायर डाल लिया। ठीक है, अब ये x किसका स्क्वायर लेने से आता है, किस चीज़ का स्क्वायर, इस स्क्वायर के अंदर मैं क्या वैल्यू रखूँ कि x स्क्वायर बन जाए, तो ये x ही रखना पड़ेगा। अब ये वाली वैल्यू बनानी है यहाँ पे, तो इसमें क्योंकि 2 नहीं है तो 2 को ख़त्म, एक तो हमें यहाँ पे इस स्क्वायर में जो होगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें 2 ख़त्म करना है, क्योंकि इस वैल्यू में 2 नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को ख़त्म कौन करेगा, डिवाइड वाला 2। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमें x चाहिए तो x ऑलरेडी लगा हुआ है, हमें b चाहिए तो b भी आ जाएगा, और नीचे a चाहिए तो नीचे हमने a लगा लेगा। 2 2 से कट जाए तो यही चीज़ बन जाएगी, ये इसकी जगह पे आ गया, ये इसकी जगह पे आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी ब्रैकेट में जो चीज़ है, ऑब्वियसली फार्मूले की डिमांड के लिए यहाँ पे उस चीज़ का स्क्वायर आता है, और फिर यहाँ पे क्योंकि हमने ये चीज़ खुद से ऐड की है तो इधर भी ये चीज़ आएगी। अब आपके पास एक कंप्लीट साइड बन गया फार्मूले की, जिसमें ए का रोल एक्स अदा कर रहा है और बी का रोल अदा कर रहा है बी ओवर 2a। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स प्लस, क्योंकि 2 के साथ प्लस है, बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा। यहाँ ये वाली वैल्यू जो है इसको मैं क्या करता हूँ, पहले लिख लेता हूँ क्योंकि पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर ओपन किया, बी स्क्वायर ओवर नीचे आ जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर माइनस सी ओवर ए। ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर। यहाँ से मैंने 4a स्क्वायर और 4a का एलसीएम 4a आएगा, सॉरी a स्क्वायर आएगा। ठीक है, 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा, तो 1 को ऊपर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, b स्क्वायर आएगा। 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करें तो आंसर a, बल्कि 4a आएगा, 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac आएगा। कैसे, यानी इस एलसीएम को अगर आप डिवाइड करते हैं इस a पे, तो a से कट जाएगा, पीछे आंसर 4a आएगा। ये जो आंसर आया है इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, इधर भी हमने स्क्वायर रूट लिया, इधर भी हमने स्क्वायर रूट लिया, तो ये प्लस माइनस को ख़त्म करेगा, या क्योंकि स्क्वायर रूट इधर लिखा है तो हम नीचे वाले स्टेप में स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट हम नीचे वाले स्टेप में लेते हैं, तो ये आ जाएगा पास x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट प्लस माइनस आएगा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर
4a²। अब ये इससे कट जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, -b/2a प्लस माइनस b² माइनस 4ac। अब 4ac नीचे जो है इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आ जाता है। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2a। अब हमने क्या करना है, 2a हमने एलसीएम ले लेना, ठीक है, क्योंकि 2a दोनों फ्रैक्शन के नीचे सेम वैल्यू है। एलसीएम भी हमारे पास फिर क्या आएगा, जब सेम डिवाइड के नीचे फ्रैक्शन के नीचे सेम वैल्यू हो तो एलसीएम वही आ जाता है। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो 2a ही आ जाएगा। तो 2a जब मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 2a को 2a पे डिवाइड करें, 1 को -b से मल्टीप्लाई करें, ऊपर जो है तो -b आ जाएगा। फिर 2a को 2a पे डिवाइड करें, ऊपर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो -b² माइनस 4ac यही आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो प्रूव हुआ है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट मेथड से सॉल्व करने से आया है। तो ये हम आगे एक्सरसाइज 1.2 में इसका यूज़ करेंगे जी। इसके बाद अब हमारे पास एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, एक्सरसाइज 1.2, जिसका पहला क्वेश्चन है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये जो क्वेश्चन है वो जारी बात हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीकों से हमने सॉल्व किया है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 3 क्वेश्चन थे। पहले क्वेश्चन में तो हमने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आते हैं। दूसरे तरीके में हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, और तीसरे में हमने बाय कंप्यूटिंग स्केल वाले मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तीसरा मेथड जो है वो सीखेंगे, और वो मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला तरीका, कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक चीज़ का याद रखना है आपने, आप चाहे किसी मेथड से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है कि पहले जो है आपके पास x² हो, फिर x वाली वैल्यू हो, और फिर एंड पे कांस्टेंट इक्वल टू 0 हो। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -x² और 7 इधर आके -7x हो जाएगा, और एंड पे लिख देंगे कांस्टेंट को +2 इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म है। x² वाली वैल्यू है, x वाली वैल्यू है, और कांस्टेंट वाली वैल्यू। अब हमने 3 वैल्यू निकाल लेनी है, a, b और c। तो हमें पता है कि जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वैसे वो क्या होती है, वो होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 होता है। तो x² के साथ जो वैल्यू होती है वो एक ही होती है, तो लिहाजा यहाँ पे x के साथ माइनस है तो इसका मतलब a-1 है। जो b होता है वो x के साथ होता है, तो x के साथ जो वैल्यू होगी वो b की वैल्यू होगी, तो b की वैल्यू यहाँ पे -7 आ जाएगी। एंड पे जो कांस्टेंट होगा वो c होगा, तो c क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, हम लिखेंगे बाय यूजिंग, ये आपको ज़ुबानी याद रखना पड़ेगा जो भी हमने प्रूफ भी किया है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फार्मूला आपको ज़बानी याद रखना है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है, जो हमने a b c की वैल्यू निकाली है वो इसमें पुट करनी है, सॉल्व करना है, तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाए। सबसे इजी मेथड है ये। अब हमने ये a, b और c की वैल्यू जो है इसमें पुट करनी है, तो b की वैल्यू हमारे पास -7, तो एक माइनस फार्मूले में, एक माइनस जो है वो b की वैल्यू के साथ, दो माइनस मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, b की जगह पे 7, आगे प्लस माइनस माइनस, फिर b की वैल्यू है ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, फिर आगे माइनस, फिर 4, और a की जगह पे -1 आ जाएगा, और फिर है हमारे पास c, और c की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। उसके बाद नीचे ऊपर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट भी है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, नीचे है हमारे पास 2 और साथ है a, तो a की जगह पे आ जाएगा -1। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा +7, और प्लस -7 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 49, और माइनस माइनस प्लस 4 2 टाइम 8 डिवाइडेड बाय -2। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 49 प्लस 8 करें तो हमारे पास 57 बन जाएगा, और एट द एंड हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 57 हो जाएगा डिवाइडेड बाय -2। तो ये आंसर है, क्योंकि 57 का स्क्वायर रूट आप नहीं ले सकते, क्योंकि एक स्क्वायर रूट होते ही नहीं है, तो लिहाजा अगर होता होता तो फिर हम इसको मजीद आगे सॉल्व करते, क्योंकि हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो ये ऑलरेडी जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है,
तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। हमें ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए, तो हमें पता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू है, तो 5 है। क्योंकि जब तक आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं करेंगे तो आपको ए, बी, सी की वैल्यू का पता नहीं चलेगा। उसके बाद एक्स के साथ जो है हमारे पास वैल्यू है वो है बी की वैल्यू होती है, तो 8 आ जाएगा, और एंड पे जो कांस्टेंट है वो हमारे पास सी की वैल्यू होती है। उसके बाद सिंपल हमने फार्मूला लगाना है, उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना है। फार्मूला ऑलरेडी आपको याद करना पड़ेगा ज़बानी। तो इसके बाद हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और वो क्या फार्मूला है, पहले आपने सिंपल उसको लिखना है, बाद में उसमें वैल्यू पुट करनी है। डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे आप। नीचे आ जाएगा 2a, यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो b की जगह पे 8 आ जाएगा। आगे मजीद b का स्क्वायर है, तो b की वैल्यू 8 है, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा -4। a की जगह पे 5 आ जाएगा, और c की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा। नीचे है 2, और a की जगह पे 5 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब 8 का स्क्वायर 64 होता है, -20 आ जाएगा, क्योंकि 4 टाइम 20, 21 टाइम 20। तो नीचे है हमारे पास 2, 5 टाइम आ जाएगा 10। तो अब हमने क्या करना है, 64 माइनस आप 20 करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा -44। हाँ जी, तो हमारे पास जी 64 माइनस 20 44 आएगा। बाकी सब कुछ हम वैसे ही लिखेंगे। अब 44 को जो है हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 44 की फैक्टराइजेशन में आप इसको लेके जाएं, 4 पे लेके जाएं, 4 1 टाइम, 4 1 टाइम और 11 1 टाइम। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा -8 प्लस -4 मल्टीप्लाई 11। अब 4 जो है उसका तो स्क्वायर रूट होता है, लेकिन 11 का नहीं होता, तो इसलिए 4 का जो स्क्वायर रूट है वो हम लिख लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 2, और 11 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट ही नहीं होता। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -8 2 इंटू 11 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10। अब ये 2 इधर भी है और इधर 8 भी है, तो 8 और 2 में से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन आया, तो अंदर हमारे पास आएगा -4 प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ से 2 निकल गया, क्योंकि 8 को जो कॉमन है तो उस पर डिवाइड करते हैं, तो 8 को 2 पर डिवाइड किया 4 आएगा, तो 2 कॉमन में चला गया, तो यहाँ हमारे पास जस्ट 11 की रूट रह जाएगा, नीचे है 10। अब 2 और 10 आपस में कट जाएंगे, और एट द एंड हमारे पास आंसर आएगा -4 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट ओवर 10। तो ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब इस थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू 0 नहीं है, और ये हमारे पास बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी कुछ इस तरीके से। एक्स वाली वैल्यू पहले लिखनी है, उसके बाद एंड पे कांस्टेंट वाली वैल्यू आनी है। ये हमारे पास ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3, बी की वैल्यू है एक्स के कोफिशिएंट 1 है, तो 1 आएगा, और सी की वैल्यू जो एंड पे कांस्टेंट है वो हमारे पास आ जाएगा। तो पहले लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। x इज इक्वल टू -b की जगह पे 1 आ जाएगा, फिर आगे 1 का स्क्वायर आएगा, -4a की जगह पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, और c की जगह पे आएगा जनाब -4 स्क्वायर रूट 3। तो नीचे है हमारे पास 2, और a की जगह पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। तो x इज इक्वल टू आएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16। अब दो स्क्वायर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो वो स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, तो लिहाजा स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई होकर जस्ट 3 आंसर आएगा, क्योंकि स्क्वायर ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। नीचे जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3।
अब हमने क्या करना है, अब हमने 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 16 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि 48 आंसर आता है, और 48 में जब 1 ऐड करेंगे तो 49 आ जाएगा, क्योंकि साथ 1 भी तो ऐड हो रहा है। और एट द एंड हमारे पास ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3, और ये x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस 49 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। हमें पता है कि जो 49 है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, उसका स्क्वायर रूट होता है 7। 49 का हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। उसके बाद एक बार हमने माइनस सेंटर में जो प्लस है उसके साथ इसे सॉल्व करना है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी क्या, x इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 7 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। ये से कट जाएगा तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 3। अब देखें डिवाइड में स्क्वायर रूट 3 नहीं होना चाहिए, इसे रैशनलाइज करना है। तो इसे रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड भी करेंगे। ये 3 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3, और ये दोनों स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होकर जस्ट 3 आ जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 3। एक आंसर तो हमारे पास आएगा ये। अब जो दूसरा आंसर हमने निकालना है वो हमारे पास आएगा कैसे, ये माइनस वाली वैल्यू लगाएंगे, x इज इक्वल टू -1 -7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, ये बन जाएगा -8 2 स्क्वायर रूट 3। 2 और 8 आपस में कटेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास जो है, इसको भी रैशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि डिवाइड में स्क्वायर रूट 3 नहीं होना चाहिए। इसको जब आप रैशनलाइज करेंगे, x इज इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। या बुक में इसका जो आंसर है, बुक में इसका आंसर तकरीबन ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आप इसको रैशनलाइज ना करें, इसको ऐसे ही रहने दें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा।